600 कारीगर, 200 मजदूर, 15 इंजीनियर और 19 वर्षों की मेहनत। आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की घोषणा कर रहा है। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देगा। गाजीपुर वाराणसी सीमा के करीब उमराह में स्थित स्वरवेद महामंदिर दुनिया का अनोखा मंदिर है। स्वरवेद महामंदिर विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक केंद्र है। यूं तो उमराह वाराणसी जनपद के अधीन आता है, जो कि गाजीपुर की सीमा के करीब है। 182 फीट ऊंचे और 80,000 वर्ग फीट क्षेत्र में निर्मित मंदिर में एक साथ 20 साधक योग और साधना कर सकेंगे। महामंदिर की दीवारों पर सर्ववेद के दोहे, वेदों के मंत्र और संतों की वाणियों को सफेद मकराना संगमरमर पर उकेरा गया है। 7 तल वाले महामंदिर के हर तल पर सदगुरुदेव की संगमरमर की सुंदर मूर्ति सुसज्जित हो रही है। सर्ववेद महामंदिर धाम के दरवाजे विश्व के सभी वर्ग संप्रदाय के लिए खुले हैं। महामंदिर के भीतर 404 खंभों पर 6 मंचों पर जीवंत नक्काशी की गई है। भीतर की छतों पर नक्काशीदार गुंबद है। छत पर नक्काशीदार लकड़ी व कांच की कलाकृतियां भी हैं। महामंदिर का 2.5 लाख वर्ग फीट फर्श भी श्वेत संगमरमर से सुसज्जित है। हर तल पर बाहर की ओर सैंडस्टोन से बने कुल 134 आध्यात्मिक संदर्भ लगाए गए हैं, जिनमें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक संदेशों और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को चित्र के माध्यम से उकेरा गया है। सबसे ऊपर के तल पर 238 क्षमता वाले 2 अत्याधुनिक ऑडिटोरियम है। महामंदिर के भूतल में सत्संग भवन और साधना के लिए गुफाओं का निर्माण किया गया है। दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए 2 कैप्सूल लिफ्ट सहित 4 लिफ्ट महामंदिर में लगाई गई है। 7 मंजिला और 180 फीट ऊंचे सर्ववेद महामंदिर की संगमरमरी दीवारों पर सर्ववेद के 4000 दोहे लिखे हुए हैं। 19 साल तक लगातार 600 कारीगर, 200 मजदूर और 15 इंजीनियर की मेहनत आज महामंदिर के पूर्ण स्वरूप में साकार हो चुकी है। हालांकि मंदिर का प्रथम तल ही आम लोगों के लिए खुल गया है। इसे पूरी तरह शुरू होने में 2 साल का समय और लगेगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आम जनता को समर्पित कर दिया। सर्ववेद महामंदिर देश ही नहीं, दुनिया का अनोखा मंदिर है। यहाँ देवी और देवता की प्रतिमा नहीं है। मंदिर में पूजा की जगह ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए योग साधना की जाएगी। महामंदिर के शीर्ष पर गुजरात से मंगाए गए और जीआरसी तकनीक से बने 125 पंखुड़ियों वाले 9 कमलाकार गुंबद हैं। राजस्थान के बंसी पहाड़पुर से मंगाए गए 3 लाख घन फीट सुंदर गुलाबी सैंडस्टोन की नक्काशीदार कलाकृतियों के जरिए भी आध्यात्मिक संदेश दिए गए हैं। बाहरी झरोखों पर 132 ऋषियों, ऋषिकाओं और साधकों की भी मूर्तियां लगी हैं। महामंदिर के प्रांगण में सुंदर बगीचा भी विकसित किया जा रहा है। परिसर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रिप इरिगेशन आदि आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। आजादी के 7 दशक बाद आज समय का चक्र एक बार फिर घुमा है। देश अब लाल किले से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति और अपनी विरासत पर गर्व की
घोषणा कर रहा है। जो काम सोमनाथ से शुरू हुआ था वो अब एक अभियान बन गया है। आज काशी में विश्वनाथ धाम की भव्यता भारत के अविनाशी वैभव की गाथा गा रही है। आज महाकाल महालोक हमारी अमरता का प्रमाण दे रहा है। आज केदारनाथ धाम भी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बुद्ध सर्किट का विकास करके भारत एक बार फिर दुनिया को बुद्ध की तपोभूमि पर आमंत्रित कर रहा है। देश में राम सर्किट के विकास के लिए भी तेजी से काम हो रहा है और अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। आज देश में विकास की रफ्तार क्या है, इसकी झलक आपको अकेला बनारस ही दिखा देता है। काशी विश्वनाथ धाम ये परिसर का निर्माण हुए पिछले सप्ताह ही 2 साल पूरे हुए हैं। इसके बाद से बनारस में रोजगार और व्यापार कारोबार एक नई तेजी पकड़ चुका है। पहले एयरपोर्ट पर पहुंचते ही चिंता होने लगती थी कि शहर तक कैसे पहुंचेंगे। टूटी सड़कें और अव्यवस्था यही बनारस की पहचान थी। लेकिन अब बनारस का मतलब है विकास। अब बनारस का मतलब है आस्था के साथ आधुनिक सुविधाएं। अब बनारस का मतलब है स्वच्छता और बदलाव। बनारस आज विकास के अद्वितीय पथ पर अग्रसर है। वाराणसी में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए पिछले लगभग 9 सालों में ऐतिहासिक कार्य हुए। वाराणसी से सभी शहरों को जोड़ने वाली सड़कें या तो 4 लेन की हो गई हैं या फिर 6 लेन की बना दी गई है। पूरी तरह नई रिंग रोड भी बनाई गई है। वाराणसी में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पुराने के साथ ही नए क्षेत्रों को भी विकसित किया जा रहा है। बनारस में रेलवे स्टेशनों का विकास हो, बनारस से नई नई ट्रेनों की शुरुआत हो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम हो, एयरपोर्ट पर सुविधाओं का विस्तार हो, गंगा जी पर घाटों का पुनर्निर्माण हो, गंगा में क्रूज चलाना हो, बनारस में आधुनिक अस्पतालों का निर्माण हो, नई और आधुनिक डेयरी की स्थापना हो, गंगा किनारे किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए मदद हो। हमारी सरकार के लिए यहां ट्रेनिंग संस्थान भी खोले गए। सांसद रोजगार मेले के माध्यम से भी हजारों युवाओं को रोजगार मिला है।